Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding somatoform disorder. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसमें जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम जो है पर्सन को नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, रिपीटेड कोई भी डायग्नोसिस के लिए जाता रहता है कि मुझे कहीं पेन जो है वो हो रहा है. ठीक है, कहीं उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी फिजिकल जो है वो मतलब फिजियोलॉजिकल उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चेंज जो है वो नहीं होता है. तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होते हैं? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर are a group of psychological condition characterized by physical symptoms that suggest a medical condition but cannot be fully explained by a general medical condition, the direct effect of a substance or other mental disorder. ठीक है, ये क्या होता है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है. इसमें क्या है, बॉडी के अंदर जो है वो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो पर्सन को प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये जो सिम्टम्स जो उसको आ रहे हैं इसका कोई भी वो नहीं है कि मेडिकली में ये जो है वो प्रूव हो सके इसकी बॉडी के अंदर कोई भी फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो चेंज नहीं होता है, जैसे ना ही उसके वाइटल साइंस जो है वो चेंज होंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी पर्सन जो है वो फालतू की कंप्लेन करता है कि मेरे को ये चीज़ें हो रही हैं, पेन हो रहा है, कहीं फीवर आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके दर्द हो रहा है, मेरे हार्ट बीट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका कोई भी ना उसमें जो है वो प्रूवन जो है वो नहीं होते हैं. जनरल मेडिकल कंडीशन ये क्या कर रहती है, ये कोई भी जनरल मेडिकल कंडीशन में जो है ये फुली एक्सप्लेन जो है वो नहीं है. और ये जो है वो कोई भी ना कोई भी सब्सटेंस जो है वो पर्सन लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई सब्सटेंस के इफेक्ट की वजह से जो है वो देखने के लिए मिल रहा हो, या फिर कोई भी अनदर मेडिकल डिसऑर्डर में इनको एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया गया है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स बोलते हैं. सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें डिफरेंट तरीके के सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो होते हैं. तो ये फर्स्ट है हमारा सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, जिसके अंदर बॉडी के अंदर सोमेटिक सिम्टम्स जो है वो पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं. दिस डिसऑर्डर इज करेक्टराइज बाई वन और मोर सोमेटिक फिजिकल सिम्टम दैट आर डिस्ट्रेसिंग और रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ डेली लाइफ. इसमें पर्सन को सोमेटिक सिम्टम्स जो है वो फिजिकल सिम्टम्स लाइक कि मेरे सर दर्द हो रहा है, और या फिर कोई भी मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी ऐसा करके जो है वो फिजिकल सिम्टम्स की कंप्लेन जो है वो कर सकता है. लेकिन उसमें जो है वो अगर हम इसको मेडिकली प्रूवन कराएं तो इसमें जो है वो कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में जो है वो चेंज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही उसके वाइटल साइंस वगैरह बदलेंगे, ना उसको कुछ होगा. ठीक है, तो ये इसकी वजह से उसकी डेली लाइफ जो है वो पर्सन की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इफेक्ट करती है. इसमें पर्सन का जो है वो केवल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ना कि उसका कोई भी फिजिकल चेंज देखने के लिए मिलता है. द इंडिविजुअल हैज एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर रिलेटेड टू दीज सोमेटिक सिम्टम्स और एसोसिएटेड हेल्थ कंसर्न. इसमें जो है वो पर्सन के थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर जो है वो सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि उसको ऐसा लगेगा कि डिजीज़ कंडीशन जो है कोई भी हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार है, इसकी वजह से इसको जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी जो है वो मेडिकल प्रूवन जो है वो नहीं होता है. दिस सिम्टम्स वर्सेस फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ये सिम्टम्स जो है वो समथिंग जो है वो 6 मंथ तक ऐसे ही जो है वो कंप्लेन जो है वो कर सकता है. द की फीचर इज द वे द इंडिविजुअल इंटरप्रेटेड रिस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स रेदर देन द सिम्टम्स देमसेल्व्स. इसमें पर्सन जो है वो अपने सिम्टम्स के रिगार्डिंग जैसे वैसे ही बिल्कुल जो है वो बिहेव करने लगता है, वैसे ही जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है जैसे उसको कोई भी बीमारी हुई है, लेकिन और जो है वो सिम्टम्स जो है वो खुद में ही जो है वो फील करता है, लेकिन उसका जो है वो कोई भी प्रूवन चीज़ जो है वो नहीं देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इसको जो हम वो है वो बोलते हैं. दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व प्री ऑक्यूपेशन विद हैविंग और अक्वायरिंग अ सीरियस इलनेस. सोमेटिक सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट और इफ प्रेजेंट आर ओनली माइल्ड इन इंटेंसिटी. इसमें जो है वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस की कंप्लेन कर सकता है. इसमें सोमेटिक सिम्टम्स में तो जस्ट क्या उसको पेन, फीवर ऐसी कंप्लेन जो है वो छोटे छोटे सिम्टम्स बता रहा था, ठीक है, कि मेरे को ये हो गया. इसमें जो है वो मेजर डिजीज़ की कंप्लेन जो है वो करता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, या फिर कोई भी अदर चीज़ जो है वो हो गई है. ठीक है, तो ऐसे करके ये सीरियस इलनेस की जो है वो कंप्लेन जो है वो कर सकता है. इसमें पर्सन को सोमेटिक डिसऑर्डर्स जो सोमेटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर होंगे तो इसमें हल्के पुल्के जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें वो अपनी बीमारियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के जो है वो बताता है.
If another medical condition is present or there is a high risk for developing one, the preoccupation is clearly excessive और disappropriationate. ठीक है, इसमें मेडिकल कंडीशन जो है उसको प्रेजेंट जो है वो रहती है, अनदर हो सकती है, लेकिन उसमें जो कंडीशन जो है उसको कोई भी डिजीज़ कंडीशन को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के जो है एक्सेसिव लेवल का जो है वो बताता है, लेकिन वो ऐसा करके कुछ जो है उसके बॉडी के अंदर नहीं होता है. देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ, तो उसके दिमाग में जो है वो हाई लेवल की एंजाइटी जो है वो चलती है, और पर्सन जो है वो एक्सेसिव जो है वो बिहेवियर बताता है, कोई भी माल अडेप्टिव अवॉइडेंस जो है वो कोई भी चीज़ को करता है कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, मेरे अंदर जो है वो कैंसर हो गया है, या फिर कोई भी अदर बड़ी बीमारी का जो है वो बताता है कि मेरे नाक से खून आ रहा है, आज कुछ ऐसा हो गया है. ठीक है, तो ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों की जो है वो कंप्लेन जो है वो बताता है, बट ऐसा नरेटेड स्टोरी बताता है, लेकिन उसके साथ में बॉडी के अंदर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये क्या है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर. इसमें बॉडी की फंक्शनिंग में जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए पर्सन की मिलती है. दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स वन और मोर सिम्टम्स ऑफ अल्टर वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शन. इसमें पर्सन जैसे कि क्या करेगा, कोई भी ऐसे सिम्टम्स बॉडी के अंदर जो है वो शो करेगा, जैसे कि कोई भी बहू जो है वो चक्कर खा के गिर गई, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज जो है वो देखने के लिए नहीं मिले. ठीक है, कन्वर्जिव डिसऑर्डर लाइक मतलब पाल्पिटेशन हो रहा है, एकदम से चक्कर खा के गिर गया, और लाइक सीजर जैसा बिहेव करना, कि उसको पर्सन को फिट्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो है ये रियल में प्रेजेंट जो है वो नहीं होते हैं. इसमें वॉलंटरी जो है वो चेंजेस, मोटर चेंजेस, सेंसरी फंक्शंस में देखने के लिए मिलते हैं. द क्लिनिकल फाइंडिंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकॉम्पेटेबिलिटी बिटवीन द सिम्टम्स एंड रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन. जब इसका क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो डायग्नोसिस जो है वो कराया जाता है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट जो है वो कराते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो प्रेजेंट देखने के लिए नहीं मिलती है. इवन उसके वाइटल्स में भी कोई जो है वो चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है. द सिम्टम्स इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाई अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर. इसमें इन सिम्टम्स को जो है वो कोई भी मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर में एक्सप्लेन नहीं किया गया. ये क्या कहलाते हैं, जस्ट कन्वर्जन डिसऑर्डर्स जो है वो बोलते हैं. द सिम्टम्स कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग. ये जो सिम्टम्स उसको प्रेजेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, ये पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस में जो है वो पर्सन को डाल देंगे. जहाँ वो काम कर रहा है उसका जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट होगा. सोसाइटी में अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो उसको लोग परेशान हो सकते हैं कि इसको ये हो गया, लेकिन सच में उसको ऐसा कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट वन है फैक्टिशियस डिसऑर्डर. ये क्या रहता है, दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व फाल्सिफिकेशन ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल साइन और सिम्टम्स और इंडक्शन ऑफ इंजरी और डिजीज एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड डिसेप्शन. इसमें पर्सन क्या करेगा, अपने आप को एक फॉल्स बिहेवियर जो है वो प्रिटेंड करेगा, लाइक अपने आप को कोई इंजर्ड कर लेगा कि मेरा ऐसे इंजरी हो गई है. ठीक है, साइन सिम्टम्स उस डिजीज के रिगार्डिंग जो है वो शो करेगा. ठीक है, कि मेरे को देखो ये इंजरी हो गई है और यहाँ पे जो है वो चोट लग गई है, बड़ा बड़ा जो है उसके बारे में जो है वो बताएगा. द इंडिविजुअल प्रेजेंट देमसेल्फ टू अदर एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड. पर्सन जो है वो अपने आप को इंजर्ड फील करेगा, इल फील करेगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरे को इंजरी हो गई, लेकिन ऐसा सचमुच में कुछ जो है वो नहीं होता है. द डिसेप्टिव बिहेवियर इज एविडेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैलिंजरिंग वेयर एक्सटर्नल इंसेंटिव्स आर प्रेजेंट. ये जो है ये क्या रहता है, इसमें डिसेप्टिव बिहेवियर जो है उसका रहता है, लेकिन उसमें कोई भी एक्सटर्नल रिवॉर्डियस चीज़ जो है उसके साथ में जो है वो एब्सेंस होंगी. जस्ट उसके सिम्टम्स जस्ट वो बता रहा है, लेकिन उसके साथ में सचमुच में ऐसा कुछ इंजरी वगैरह जो है वो नहीं हुआ है. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, इसमें जो है वो नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये डिफरेंट होता है. जैसे मेलिंजरिंग जो बिहेवियर होता है, जैसे लोग जैसे नहीं कहते रहते हैं कि मेरे सर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन उनको बीमारी का नाटक जो है वो करते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा कुछ जो है वो नहीं होता है. ये जो है वो उससे जो है वो डिफरेंट है, और इसमें कुछ भी एक्सटर्नल इंसेंटिव जो है वो प्रेजेंट जो है इसमें रहता है. ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें साइन सिम्टम जो है वो मैलिंजरिंग बिहेवियर में जो है उसका कोई भी रीज़न जो है वो रह सकता है, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ फाल्सिफिकेशन होता है, झूठ जो है वो बोल रहा होता है, जस्ट अपने आप को फाल्स जो है वो इंटरप्रिटेट करता है कि मेरे के साथ में ऐसा जो है वो हो गया, इंजरी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, खून आ रहा है. ठीक है, इंजरी का साइन जो है वो शो करता है.
एटियोलॉजी इसकी जो है वो क्या रहती है, इनके क्या कॉजेज़ की वजह से जो है वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजी की चेंज की वजह से, जैसे कि उसका कोई भी जेनेटिक रीज़न है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का जेनेटिक रीज़न रहा है तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं। अल्टर्ड ब्रेन परसेप्शन और सेंसरी प्रोसेसिंग, उसका दिमाग का जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, पेन का परसेप्शन है उसको वो फील हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी डिसरेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिसरेगुलेशन की वजह से, मतलब सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर का कोई भी अगर इम्बैलेंस अगर हो जाता है, कैटेकोलामाइंस जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक, उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, थोड़ा सा किसी किसी की जो है वो ड्रामेटिक पर्सनैलिटी जो है वो हो जाती, तो उसकी वजह से जो है वो कोई भी न्यूरोटिसिज्म हो गया या फिर एल्जिकथियामिया जो उसको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें क्या पर्सन जो है वो शो करता है, ड्रामेटिक पर्सनैलिटी जो है वो शो करता है। कहीं पे भी कोई भी सीन जो है, जैसे किसी किसी का आदत हो जाती है सीन क्रिएट करने की, तो ऐसे करके जो है उसकी पर्सनैलिटी है तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं। या किसी भी पर्सन के साथ में कोई भी चाइल्डहुड का ट्रॉमा, अब्यूज़ वगैरह जो है, चाइल्डहुड अब्यूज़ वगैरह जो है वो हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कोई भी लर्न बिहेवियर एंड रीइंफोर्समेंट, अपनी किसी से जो है वो बात मनवानी है या फिर कोई भी चीज़ जो है वो करनी है, ठीक है, उसका बिहेवियर जो है वो ऐसा है, उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी किसी ने उसे कोई भी पॉजिटिव रिवॉर्ड वगैरह की कोई भी चाहिए, ठीक है, कोई भी अपनी चीज़ चाहिए या ऐसा कोई जो अपनी बात मनवानी है किसी से, घर वालों से, तो ऐसे करके जो है वो शो कर सकता है। कॉग्निटिव बायसेस एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडली सेंसेशन, कॉग्निटिव इम्पैक्ट की वजह से कोई भी देखने के लिए मिल सकता है। या फिर बॉडी के जो सेंसेशंस आते हैं उसको जो है वो मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, और जैसे छोटी चीज़ को जो है वो बड़ा बना देते हैं कोई भी लोग, ठीक है, तो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है वो हो सकता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कल्चरल बिलीफ अबाउट इलनेस एंड हेल्थ, कोई किसी किसी का कोई भी कल्चर का बिलीफ है इलनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि ऐसा सुना हो उसने कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाता, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। फैमिली डायनामिक्स एंड मॉडलिंग ऑफ इलनेस बिहेवियर, फैमिली ऐसी है कि थोड़ी जस्ट इलनेस के बारे में ज़्यादा जो है वो सोचती है या फिर कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा बना देती है, ठीक, तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड मेंटल हेल्थ, तो उसका सोसाइटी का एटीट्यूड जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो ऐसा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है उसकी वजह से जो है उसको देखने के लिए मिल सकता है। साइकोडायनामिक्स जो है इसकी क्या कहती है, कन्वर्जन थ्योरी जो है वो एज पर द फ्रूड जो है वो क्या कहती है, फ्रूड प्रपोज दैट अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रूड जो है वो ये कहते हैं कि इसमें क्यों ये जो है वो ये पर्सन जो है वो ऐसे करके शो कर रहा है कि इसमें जो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो जो भी उसकी चीज़ें जो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छिपी हुई थी, उसे अपना जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म किसी में लगानी थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो है वो उसको फिजिकल सिम्टम्स में जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, उसकी जो भी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो होती हैं जिनको वो अपने आप को कोई भी चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, डिफेंस करना चाह रहा है, तो वो ऐसा करने लगता है। अटैचमेंट थ्योरी क्या कहती है, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में लीड टू डिफिकल्टी इन इमोशनल रेगुलेशन एंड इंक्रीज फोकस ऑन सोमेटिक सेंसेशन, किसी का जो है वो अटैचमेंट है या किसी से कोई भी इमोशनल जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे करके उसको स्टेबल जो है वो किया जाए, तो पर्सन जो है वो क्या करने लगता है, सोमेटिक सिम्टम जो है वो शो करने लगता है, ताकि उसकी जो है वो इमोशनल बैलेंस जो है वो उसका हो सके और लोग उसके बारे में अच्छी बात करें, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल क्या कहता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडली सेंसेशन एंड हाइपर विजिलेंस टू फिजिकल सिम्टम्स कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, अगर बॉडी के सिम्टम जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, या उसको कहीं भी हल्का सा भी दर्द हुआ तो कहते हैं वो हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, हल्का सा भी पेन अगर खड़े होने से हो गया या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से हो गया तो उसको जो है वो बड़ा बना के कह रही है, तो उसको मिस इंटरप्रिटेट करने की वजह से जो है वो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो शो कर सकता है, तो इसमें जो है वो पर्सन को सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो क्या रहेंगे, इसमें जो है वो पर्सन को वाइड रेंज ऑफ फिजिकल सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पेन उसको हो सकता है, वो हेडेक की कंप्लेन कर सकता है, बैक रीजन में पेन की कंप्लेन कर सकता है, एब्डोमेन रीजन में पेन की कंप्लेन जो है वो कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे उसको नोजिया हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, एकदम ये क्या है कि मेरे पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, स्वेलिंग काइंड ऑफ जो उसको जो है वो फील हो रहा है हल्का हल्का, ठीक, तो उसमें जो है वो ये कंप्लेन कर सकता है, डायरिया की कंप्लेन कर सकता है,
लेकिन ऐसे करके जो है वो प्रेजेंट जो है उसको जो है वो नहीं होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो पैरालिसिस, सीजर, ब्लाइंडनेस ऐसे करके जो है वो शो कर सकता है। बॉडी पैरालिसिस हो गई, मुझे दिख नहीं रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, कन्वर्सिवनेस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में उसको पाल्पिटेशन, अंदर से एकदम अजीब सी फीलिंग आना, एकदम से एंजाइटी जो है वो फील करना, चेस्ट पेन में जो है वो कि उसकी कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम जैसे उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, कफिंग ज़्यादा होना, ये शो कर सकता है। सेक्शुअल और रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स भी जो है वो उसके अंदर कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे मेरे अंदर डिस्चार्ज हो रहा है या फिर अदर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह की डिफ़िकल्टी वगैरह या फिर ऐसी कोई अदर कंप्लेन जो है वो कर सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है वो क्या प्रेजेंट रहेंगे उसके अंदर, कैसे करके उसको डायग्नोज जो है वो DSM-5 में किया जा सकता है। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर अगर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसको उसकी डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी और जो भी उसके एक से ज़्यादा जो सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि एक्सेसिव थाट हो सकता है, कोई भी फीलिंग उसके मन में आ सकती है, कोई भी बिहेवियरल जो है वो एबनॉर्मलिटी जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो शो कर सकता है। सिम्टम्स परसिस्टिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ये सिम्टम्स जो है आते हैं ये एटलीस्ट जो है वो 6 मंथ से भी जो है वो ओवर जो है वो जा सकते हैं। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर अगर उसको प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें सीरियस इलनेस की जो है वो कंप्लेन कर सकता है। सो वो भी सारे सिम्टम्स जो है वो शो करेगा कि उसको जो है वो सीरियस इलनेस जो है वो हो रही है, जैसे हार्ट अटैक की कंप्लेन कर रहा है, कैंसर की कंप्लेन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी सोमेटिक सिम्टम्स यहाँ पे लीस्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, अगर होंगे भी तो बहुत हल्की पुल्की लेवल के जो है वो होते हैं। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो दिखती है और उसका एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर जो माइल्ड एडेप्टिव चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, एक्सेसिव कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, एकदम से जो है वो गिर जाना है, ऐसे करके जो है वो शो करता है। कन्वर्सिव डिसऑर्डर में क्या करेगा, वन और मोर सिम्टम्स ऑफ अल्टर्ड वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शन, इसमें जो है वो मोटर सिम्टम्स जो है वो आ सकते हैं उसको, जैसे कि खड़ा खड़ा एकदम से ट्रिमर्स जो है उसके बॉडी के अंदर जो है वो होने लगे और उसके वो गिर गया, ठीक है, फेंट हो गया। क्लिनिकल फाइंडिंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इनकॉम्पेटेबिलिटी बिटवीन द सिम्टम्स आर रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल कंडीशन, जब उसको डायग्नोज जो है वो कराया जाता तो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो ऐसा कुछ जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता, ना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती, ना कोई अदर फिजिकल मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। मैनेजमेंट इसका जो है वो क्या करना है, साइकोथेरेपी जो है वो पर्सन को जो है वो दिया जाता है, उसका जो है वो बिहेवियरल कॉग्निटिव जो फंक्शंस उसके बॉडी के अंदर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, जो भी थॉट जो भी सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसको देंगे। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी जो है वो कराएंगे, उसको मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, उसको गाइडेड इमेजनरी थेरेपी वगैरह जो है वो दिलाएंगे, मेडिटेट कराएंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी जो है उसमें जो है वो कराया जाता है। साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी जो है वो कराए जाते हैं ताकि उसको बॉडी की डायनामिक्स को जो है वो उसके मेंटल लेवल को जो है वो उसको मोल्ड जो है वो किया जा सके। ग्रुप थेरेपी जो है वो कराई जाती है ताकि और लोगों को देख के जो है वो सही चीज़ें जो है वो सीख सकें। फार्माकोथेरेपी उसमें जैसे उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो होती हैं वो दी जाती हैं, SSRI देंगे, SNRI जो है वो देंगे, एंजियोलाइटिक ड्रग्स देंगे ताकि उसकी जो है एंजाइटी लेवल वगैरह जो है वो कम हो सके। अगर पेन की कंप्लेन कर रहा है तो पेन के लिए ड्रग्स जो है वो दे सकते हैं, जैसे प्रीगाबेलिन जो है वो दी जाती है, गाबापेंटिन हो गया वो दी जाती है अगर कोई भी पेन की कंप्लेन जो है वो प्रेजेंट होती है। फिजिकल थेरेपी में जो है वो फिजियोथेरेपी उसके अगर कोई भी फिजिकल सिम्टम्स जो है वो कंप्लेन कर रहा है तो उसको फिजियोथेरेपी के लिए जो है वो भेजते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसका ऑक्यूपेशन में कोई डिस्टर्बेंस जो है वो उसको देखने के लिए ना मिले, अपनी चीज़ें जो है वो कर सके वो कराते हैं। ग्रेडेड एक्सरसाइज जो है वो प्रोग्राम कराते हैं ताकि वो अपग्रेड हो सके और उसको जो भी कंप्लेन कर रहा है वो उसकी जो है वो सही हो सके। पेशेंट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसको माइंड बॉडी का कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि हमारा समटाइम्स जो है वो दिमाग ऐसा सोचता है लेकिन बॉडी के अंदर जो है वो ऐसा कुछ जो है वो नहीं होता, तो उसको उसके रिगार्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे करके जो है वो रिस्पॉन्स करती हैं। उसको जो है वो डिसऑर्डर के रिगार्डिंग जो है उसको अवेयर कराएंगे कि ये चीज़ जो है तुम्हारे अंदर हो रही है, तुम्हारे अंदर कोई भी फिजिकल जो है वो सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट जो है वो हो रहा है लेकिन आपके अंदर रियल में कुछ ऐसा नहीं है, तो उसको जो वो कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको जो है वो बताना है। टीचिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, उसको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और बॉडी को कैसे करके जो है वो मेंटेन करना है, कैसे रिलैक्सेसिंग टेक्निक्स जो है वो करानी है, जैसे क्लेंस्ड एक्सरसाइज वगैरह जो उसको जो है वो बताते हैं। फैमिली इंटरवेंशन देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे ताकि वो फैमिली में कैसे करके बिहेव जो है वो करे, उसको जो है उसको कोई भी दिक्कत वो फैमिली के अंदर जो है वो ना हो, तो उसके लिए फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होना जो है वो सिखाया जाता है। फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करेंगे उसकी
उसके रिगार्डिंग डिसऑर्डर की उसके अंदर जो है वो क्या एक्चुअल जो है वो दिक्कत हो रही है। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, उसका स्लीप पैटर्न, हाइजीन पैटर्न जो है वो, स्लीप हाइजीन पैटर्न वो जो है वो मेंटेन करेंगे ताकि वो एडिक्वेट जो स्लीप जो है वो ले और उसके अंदर कोई भी ऐसे थॉट्स जो हैं वो ना आए। डाइटरी चेंजेस, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डाइटरी से रिलेटेड, तो उसको डाइट में जो है वो चेंज, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको रेगुलर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करने को जो है वो बोलेंगे।